हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा चिट्ठी बाई नीलम पर। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भारत में जो है पक्षियों की 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हरियाणा में 250 जो प्रजातियां हैं वो पक्षियों की पाई जाती हैं। तो भारत में जो पक्षियों की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? 1250, जिनमें से 500 पक्षियों की प्रजातियां केवल हरियाणा में पाई जाती हैं। 500 पक्षियों की प्रजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? हरियाणा में पाई जाती हैं। और हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है और 6 जो है हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है और हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य है। तो हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 8 वन्य जीव अभयारण्य है। और हरियाणा में 500 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में 1250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य। खोल ही रतान खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य। खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। पंचकुला में है। खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी पंचकुला में है। खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी पंचकुला में है। और इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। और ये वनस्पतियों और जंतुओं की विविधता के कारण प्रसिद्ध है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। और ये वनस्पतियों और जंतुओं की विविधता के कारण प्रसिद्ध है। तो खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो पंचकुला में जो है, पंचकुला में वन सबसे अधिक होते हैं। पंचकुला में जो है वन सबसे अधिक है। और शिकार कहाँ पर खेला जाता है? वनों में खेला जाता है। और वन सबसे अधिक कहाँ पर है? पंचकुला में है। तो शिकार सबसे अधिक कहाँ पर खेला जाता है? वनों में खेला जाता है। और वन सबसे अधिक कहाँ पर है? पंचकुला में है। तो खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है?
पंचकुला में है। और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। इससे आगे कालेश्वर, कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर, कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुना नगर में है। यमुना नगर में है। कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुना नगर में है। कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुना नगर में है। और ये कालेश्वर महादेव मठ के पास है। कालेश्वर महादेव मठ के पास है। तो कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुना नगर में है। कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुना नगर में है। और ये कालेश्वर महादेव मठ के पास है। और यहाँ से जो है यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कालेश्वर नेशनल पार्क जो है यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। वैसे तो जो है यमुना नदी ताजेवाला या हथनी कुंड बैराज जो है उस स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगर ऑप्शन में हथनी कुंड बैराज या ताजेवाला न हो तो फिर कालेश्वर नेशनल पार्क जो है यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? कालेश्वर नेशनल पार्क में। तो साल के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? कालेश्वर नेशनल पार्क में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर चितकबरी बिल्ली, चितकबरी बिल्ली, भौंकने वाले हिरन, भौंकने वाले हिरन और लाल जंगली मुर्गा, लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। कालेश्वर नेशनल पार्क जो है यहाँ पर चितकबरी बिल्ली, भौंकने वाले हिरन और लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। और यहाँ पर जो है साल के वृक्ष भी हैं। और यमुना नदी यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये कालेश्वर नेशनल पार्क कालेश्वर महादेव मठ के नजदीक है। और ये 4682 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो नेशनल पार्क है ये 4682 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेशनल पार्क जो है ये 4682 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। और इससे 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। तो कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुना नगर में है। कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुना नगर में है। और ये कालेश्वर महादेव मठ के पास है। और यमुना नदी यहाँ से हरियाणा में एंट्री करती है। और यहाँ पर साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ पर चितकबरी बिल्ली, भौंकने वाले हिरन और लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। और ये कालेश्वर नेशनल पार्क 4682 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। और 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। कालेश्वर एकमात्र, कालेश्वर जो नेशनल पार्क है ये एकमात्र ऐसा पार्क है, ऐसा
पार्क है जो नेशनल पार्क भी है और वन्य जीव अभयारण्य भी है, वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो कालेसर जो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर में है। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर में है। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। कालेसर जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है जो 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। तो इससे पहले जो है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य जो था वो सिरसा में है और वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अब उससे जो है उससे वन्य जीव अभयारण्य की जो वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। इसलिए जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अब कालेसर वन्य जीव अभयारण्य को कर दिया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल है 11,570 एकड़ है। इससे आगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इसकी खोज जो है वो 1972 में, इसकी खोज 1972 में पीटर जैक्सन ने की थी। पीटर जैक्सन ने की थी। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इसकी खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने 1972 में इसकी खोज की थी। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो सलीम अली एक जो पक्षी वैज्ञानिक थे उनको जो है इस राष्ट्रीय उद्यान को, इस वन्य जीव अभयारण्य को सलीम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे उनको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की देख रेख का कार्य संभाला गया, यानी कि उनको इस राष्ट्रीय उद्यान की जिम्मेदारी दी गई। इसलिए जो है इस नेशनल पार्क का नाम सलीम अली के नाम से भी जाना जाता है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में दिया गया। इससे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में दिया गया। और ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन
सारस जो है वो शीतकाल में यहाँ पर आकर रहते हैं। साइबेरियन सारस जो है वो शीतकाल में यहाँ पर आकर रहते हैं, इसलिए इसे साइबेरियन सारस का स्वर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ पर साइबेरियन सारस को देखने के लिए सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। साइबेरियन सारस को देखने के लिए यहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1.43 वर्ग किलोमीटर है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज 1972 में पीटर जैक्सन ने की थी। और ये जो है साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि साइबेरियन सार्स जो है वो शीतकाल में यहाँ पर आकर रहते हैं और गर्मियों में वो वापस साइबेरिया चले जाते हैं। और इस जो नेशनल पार्क है इसमें 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। इसे 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। तो रेवड़ी कहाँ पर फेंकी जाती है? नाहर में। रेवड़ी कहाँ पर फेंकी जाती है? नाहर में। तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और 2009 में इसे संवेदनशील क्षेत्र जो है घोषित किया गया। इससे आगे जो है खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य है। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? झज्जर में है। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। 1991 में इसे वन्य जीव अभयारण्य की मान्यता दी गई। वन्य जीव अभयारण्य की मान्यता दी गई। तो खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। और इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। इससे आगे बिंदावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी झज्जर में है।
कप्रवास और बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? दोनों झज्जर में है। कप्रवास और बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। और यहाँ पर भी 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इसे प्राकृतिक, ये जो है प्रकृति की दृष्टि से सबसे सुंदर वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे सुंदर वन्य जीव अभयारण्य है। और यहाँ पर एक मीठे पानी की झील भी है। मीठे पानी की झील भी है। तो बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। और यहाँ पर 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और प्रकृति की दृष्टि से ये सबसे सुंदर वन्य जीव अभयारण्य है। और यहाँ पर मीठे पानी की एक झील है। काला तितर, काला तितर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में है। काला तितर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में है। काला तितर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा के अबूब शहर में है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हुआ करता था। ये कहाँ पर है? सिरसा के अबूब शहर में है। अबूब शहर में है। और इसका जो क्षेत्रफल है 22,912 वर्ग किलोमीटर है। 22,912 वर्ग किलोमीटर है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य होता था। अब जो है इसे वन्य जीव अभयारण्य की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए जो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है उससे हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है तो अबूब शहर सिरसा आ जाए तो फिर अबूब शहर करना है। अगर ये ऑप्शन में ना आए तो फिर जो है वो यमुनानगर, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर करना है। इससे आगे शिलशिला, शिलशिला वन्य जीव अभयारण्य, शिलशिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। शिलशिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। शिलशिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ये सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है जो 71 एकड़ में फैला हुआ है। और इसे संवेदनशील संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कुरुक्षेत्र में जो है कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत युद्ध हुआ था। और महाभारत युद्ध में जो है सैनिकों ने एक दूसरे को शील डाला था। इसलिए जो शिलशिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और ये सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है और संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। और यहाँ ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।
इससे आगे सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? कैथल में है। इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? कैथल में है। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? कैथल में है और इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। इससे आगे बीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र, बीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? वो जींद में है। बीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? जींद में है। बीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? जींद में है। और सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? वो कैथल में है, जिसे सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता था। तो बीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? जींद में है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, जो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? वो सिरसा में है। और शिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। खोल हिरतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो भी यमुनानगर में है। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो भी झज्जर में है। नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। तो इस प्रकार जो है आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।